हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम ट्यूटोरियल देखेंगे सोनी A7 मिररलेस कैमरा का। काफ़ी अच्छा कैमरा है, ये फुल फ्रेम कैमरा है। इसमें आप फुल एचडी में 60 फ्रेम पर सेकंड तक वीडियो शूट कर सकते हैं और फोटोग्राफी में 24 मेगापिक्सल के आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है पीछे से। यहाँ से आप इसमें इसका कार्ड स्लॉट डालते हैं तो एक ही कार्ड इसमें पड़ता है। काफ़ी लाइट वेट कैमरा है और काफ़ी इजी टू यूज़ है ये कैमरा। अगर आपके पास सोनी A7 II कैमरा है, सोनी A7C कैमरा है, तो भी आप इस सेम ट्यूटोरियल को उन कैमरा के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम उनका मेन्यू सिस्टम है और ये सेम ट्यूटोरियल उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो हम जल्दी से कैमरे को ऑन कर लेते हैं। कैमरे को ऑन करने के लिए आपको दिख जाते हैं ये ऊपर में यहाँ पे ये वाला बटन ऑन ऑफ। तो जैसे हम इसको इस तरफ प्रेस करेंगे तो हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा और ये जो आपको सिल्वर कलर का बटन दिख रहा है इसी को दबा के आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, यही इसका शटर बटन है। ठीक है, और आपको ये यहाँ पे मोड डायल मिल जाता है। उसके अलावा एक डायल आपको यहाँ पे मिलता है जिससे कि आप एपर्चर वगैरह की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को एडजस्ट करने के लिए डेडिकेटेड डायल आपको यहाँ पे मिल जाता है और उसके अलावा आपको एक डायल यहाँ पे भी मिल जाता है पीछे में और एक डायल आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। तो हर चीज़ के लिए आपको डेडिकेटेड बटन्स एंड डायल्स इस कैमरे में मिल जाते हैं। तो सेटिंग्स वगैरह चेंज करना आपके लिए काफ़ी इजी रहता है। तो सबसे पहले हम फोटोग्राफी में क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं, क्या क्या सेटिंग्स है और कैसे बेहतरीन फ़ोटोज़ लेने हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप अच्छी फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा आप M मोड, M यानी फुली मैनुअल मोड, S मोड यानी शटर प्रायोरिटी मोड या फिर A मोड यानी एपर्चर प्रायोरिटी मोड, इन 3 मोड को यूज़ करें। उसके अलावा आप P मोड भी यूज़ कर सकते हैं। P मोड बेसिकली आपका एक ऑटो मोड ही होता है, लेकिन P मोड में आप अपनी ISO की वैल्यू, अपनी वाइट बैलेंस की वैल्यू और मीटरिंग कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं जो कि आप फुली ऑटो मोड में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम M मोड को डिस्कस करेंगे। M मोड में आप अपनी शटर स्पीड और एपर्चर दोनों की वैल्यू को सेट करते हैं। तो हम देखेंगे कि एपर्चर और शटर स्पीड कैसे सेट करनी है। तो देख सकते हैं आप ये पीछे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको नीचे में डिफरेंट सेटिंग्स दिख जाएगी। तो आपको दिख रही है शटर स्पीड 1/50 और F13 आपको एपर्चर दिख रहा होगा। तो शटर स्पीड चेंज करने के लिए आपको ये डायल मिल जाता है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे एक डायल है। आप इसको घुमाएंगे तो अब देखिए आपकी शटर स्पीड चेंज हो रही है। जैसे आप ज़्यादा शटर स्पीड रखेंगे तो आपकी इमेज डार्क हो जाएगी, क्योंकि शटर स्पीड ज़्यादा रखोगे तो कैमरे के अंदर कम लाइट आएगी। क्योंकि मैं अभी 50 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपनी शटर स्पीड को 50 ही रखूँगा। अगर आपकी फोकल लेंथ जितनी है उतनी आप शटर स्पीड रखोगे तो आपका कैमरा शेक नहीं आएगा, आपको एक शार्प फ़ोटो मिल जाएगी। फिर आप देख सकते हैं दूसरी वैल्यू F13 जो लिखा हुआ है, यह है आपका एपर्चर। तो एपर्चर की वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको सामने की तरफ एक डायल मिल जाता है। आप देखिए ये वाला डायल, इस डायल को घुमाने से आपकी एपर्चर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब मैं उस डायल को घुमाता हूँ और आप स्क्रीन पे देखिएगा कि ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैं अभी f1.8 का लेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको 1.8 पे ही सेट कर देता हूँ ताकि मुझे काफ़ी क्लीन इमेज मिल सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं f1.8 हमारी वैल्यू सेट हो गई। फिर अगली चीज़ आ जाती है ISO। ISO की वैल्यू को आपको डालना है ऑटो पे। ऑटो पे डालने से ये होगा कि बार बार अगर आपकी लाइट चेंज हो रही है तो आपको ISO की वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ेगी। लाइटिंग सिचुएशन के हिसाब से कैमरा ISO की वैल्यू खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा। तो उसको चेंज करने के लिए इस कैमरे में बहुत ही सिंपल आपको प्रोसेस मिल जाता है। आप देखिए ये एक गोला है, ठीक है, आपको सिर्फ इस गोले को घुमाना है। देखो, इस गोले को घुमाने से आप ISO की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एकदम स्टार्टिंग में ले जाएं और ऑटो पे इसको सेलेक्ट कर लें, तो मैंने इसको ऑटो पे सेलेक्ट कर लिया, तो अब मेरी ISO की वैल्यू कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करेगा। मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर लाइट चेंज हो रही है तो। ठीक है, फिर आपका आ जाता है फोकस मोड। क्योंकि आप कोई भी फ़ोटो लेते हैं तो फोकसिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कौन सा फोकस मोड यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे आप फोकस रखना चाहते हैं, उसको चेंज करने के लिए आपके पास इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए आप यहाँ पे AFS का आपको ऑप्शन मिल रहा है। एक शॉर्टकट भी होता है, आप नीचे वाले बटन को ऐसे दबाएंगे, ये जो देखो ये गोला है, इसको आप 4 डायरेक्शन में प्रेस कर सकते हैं। आप इसे नीचे प्रेस करेंगे तो आपके फोकस मोड्स आ जाएंगे। ठीक है, आप साइड में प्रेस करेंगे तो वाइट बैलेंस आ जाएगा।
इस तरफ प्रेस करेंगे तो आपका ड्राइव मोड आ जाएगा, और ऊपर की तरफ आप प्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ये जो डिस्प्ले हो रही हैं सेटिंग्स वगैरह ये आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको इसको नीचे की तरफ प्रेस करना है, तो आपको देखिए 4 फोकस मोड मिल जाएंगे। पहले वाला है आपका AFS यानी सिंगल शॉट AF, फिर आपका कंटिन्यूस AF। कंटिन्यूस AF में आपने अगर एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस लॉक कर लिया है तो कैमरा उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन AFS में आपने एक सब्जेक्ट पे अपना फोकस लॉक कर लिया है तो कैमरा उसको ट्रैक नहीं करेगा। तो अगर आपके सब्जेक्ट्स वगैरह मूव नहीं कर रहे हैं तो आप रखें AFS मोड को। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप AFC मोड को यूज़ करें। फिर आपका आ जाता है DMF। DMF बेसिकली एक ऑटो मोड है, इन दोनों में से एक मोड को कैमरा खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा। और लास्ट में आपको मिल जाता है मैनुअल फोकस। मैनुअल फोकस अगर आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपका लेंस ऑटो फोकस करना बंद कर देगा, सिर्फ आपको मैनुअली ही फोकस करना पड़ेगा। कई बार ये यूज़फुल हो जाता है अगर मान लीजिए आपका कैमरा सही तरीके से ऑटो फोकस नहीं कर पा रहा है, आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में आपका मैनुअल फोकस कई बार ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो उस केस में आप मैनुअल फोकस मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप अच्छे फ़ोटो खींचना चाहते हैं, शार्प फोटो, तो आप AFS मोड को चूज़ करें। तो मैंने AFS मोड को चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इस AFS के नीचे एक और गोला बनाया, तो ये आपका वो डिसाइड करेगा कि आपको फोकसिंग बेसिकली किस तरीके से करनी है। तो इसको चूज़ करने के लिए आपको ये FN वाले बटन को दबाना होगा। ठीक है, मैंने FN बटन को दबाया तो आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन स्क्रीन पे आ गए। तो फोकस एरिया वाला जो ऑप्शन है, अब हम इस वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो मैंने इसको चूज़ किया। अब देखिए यहाँ पे मेरे को 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले वाला है वाइड। वाइड यानी पूरे के पूरे ये स्क्रीन को कवर करेगा। ठीक है, फिर आपका आ जाता है जोन। जोन में आपके ऐसे वर्टिकली इस तरीके से डिफरेंट जोन होंगे जिसमें से आप किसी एक जोन को पिक कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है सेंटर। सेंटर ऑब्वियसली सेंटर में एक बॉक्स होगा, उसी के अंदर चीज़ों को फोकस करने की कोशिश करेगा। फिर आपका आ जाता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में आपका एक बॉक्स होगा जिसको कि आप इधर उधर जिस जगह चाहें उस जगह मूव अराउंड कर सकते हैं। तो अभी के केस में मैं फ्लेक्सिबल वाले को चूज़ करूँगा। देखिए ये मेरे को एक बॉक्स दिख रहा है, अब इस बॉक्स को मैं देखो इधर भी ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे मैं ले जाना चाहूँ वहाँ ले जा सकता हूँ इस बॉक्स को। तो क्योंकि मेरा गिटार यहाँ पे है तो मैंने अभी के लिए इसको इधर पे सेट कर दिया। तो अब मेरा ये बॉक्स गिटार के ऊपर हो गया। अब मुझे फोकसिंग करनी है तो कैसे करूँगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपने ये जो शटर बटन देखा था ये वाला, जिससे आप ऑन ऑफ कर रहे थे कैमरे को, आपको इस बटन को दबाना है तो आपकी फोकसिंग भी हो जाएगी, और पूरा इसको टाइटली दबाओगे तो आपका फ़ोटो भी क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको प्रेस करते हैं और देखते हैं हमारा फ़ोटो कैसा आता है। देखो ये ग्रीन हो गया, ये वाला बॉक्स ग्रीन हो गया यानी फोकस हमें मिल गया, फोकस लॉक हो गया। खच की आवाज़ आई और फोटो हमारा क्लिक हो गया। बहुत ही शानदार फोटो आया। फोटो को आपको देखना है स्क्रीन पे तो आप ये वाले बटन को दबाएं। देखो मैंने इसको दबाया और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फ़ोटो हमारा क्लिक हो गया है। तो बहुत ही सिंपल है, फुली मैनुअल मोड से। पता नहीं लोग इतना क्यों डरते हैं, बट काफ़ी इजी होता है फुली मैनुअल मोड को भी यूज़ करना। तो अब हम आ जाते हैं अगले मोड पे, जो कि है हमारा ए मोड, जो कि है हमारा एस मोड। एस मोड यानी शटर प्रायोरिटी मोड। तो बेसिकली शटर प्रायोरिटी मोड में आप शटर स्पीड को सेट करते हैं और जो आपकी एपर्चर की वैल्यू है वो कैमरा खुद ब खुद डिसाइड करता है। ठीक है, तो इस बार हमें सिर्फ शटर स्पीड को सेट करना है, एपर्चर कैमरा डिसाइड करेगा। तो शटर स्पीड को सेट करने के लिए यही वाला जो डायल है जिससे हमने पिछली दफ़ा शटर स्पीड चेंज की थी, मैं इसी को घुमाऊँगा। आप देखिए ये वाला डायल, ये वाला इधर पे ये जो मिल रहा है आपको। तो जैसे कि मैं 50 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक बार फिर से शटर स्पीड को 50 रख देता हूँ। ठीक है, तो इस बार आप देख सकते हैं F की वैल्यू कैमरा ने पता नहीं क्यों अपने आप ही डिसाइड की है, F4 इसने डिसाइड की है। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन को यूज़ करने का डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए कि आप नहीं चाहते हैं F4 यूज़ करना, मान लीजिए आप चाहते थे कि मेरे को तो 1.8 ही रखनी है ताकि मुझे ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिले, तो उस केस में आपके लिए फुली मैनुअल मोड यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पूरा कंट्रोल मिलना है अपर्चर पे भी और शटर स्पीड पे भी। खैर एनीवे, बाकी का प्रोसेस सेम है। हमने जो अपना फोकस एरिया था वो बीच में इधर पे रखा हुआ है फ्लेक्सिबल वाला। ठीक है,
हमने ISO को ऑटो पे डाला हुआ है, देखिए ISO ऑटो, AFS हमारा फोकस मोड है। तो हम इसी वाले शटर बटन को दबाएंगे, देखो एक ग्रीन हो गया बॉक्स और हमारा फ़ोटो क्लिक हो गया, बहुत ही एकदम करेक्टली एक्सपोज शानदार फ़ोटो हमारा आया है। तो बहुत ही सिंपल है इस वाले मोड को भी यूज़ करना। अब हम आ जाते हैं अगले मोड पे, जो कि है हमारा ए मोड यानी एपर्चर प्रायोरिटी मोड। तो एपर्चर प्रायोरिटी मोड बेसिकली ये होता है कि इस मोड में आप एपर्चर की वैल्यू को सेट करते हैं और शटर स्पीड की वैल्यू को कैमरा इस दफ़ा खुद ब खुद डिसाइड करेगा। तो अगर मुझे एपर्चर की वैल्यू चेंज करनी है तो जिस डायल से मैंने पहले की थी, वो जो सामने में आपको ये डायल दिखता है, देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से, ये वाला डायल, इसी डायल को मुझे घुमाना है और मेरी एपर्चर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप देखो इस डायल को मैं घुमा रहा हूँ तो एपर्चर की वैल्यू चेंज हो रही है, आप स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। तो इस बार मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ 2.8, तो देखते हैं कैसी फ़ोटो आती है, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें सेम रहेगी, बाकी जो सेटिंग्स हमने पहले सीखी थी एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेगी। तो इस शटर बटन को मैं दबाऊँगा, देखिए मेरा फोकस लॉक हो गया गिटार के ऊपर और मेरा फ़ोटो क्लिक हो गया और बहुत ही शानदार फ़ोटो आया है। तो ये तीनों मोड मैंने आपको बता दिया। अगर आपको बेहतरीन फ़ोटोग्राफी करनी है तो आप इन 3 मोड को ही यूज़ करें। अगर आप फुली मैनुअल मोड यूज़ करते हैं तो आपको दोनों एपर्चर और शटर स्पीड दोनों पे कंट्रोल मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप एस मोड यूज़ करेंगे तो आप शटर स्पीड पे कंट्रोल रखेंगे और ए मोड को यूज़ करेंगे तो आप एपर्चर को कंट्रोल कर सकते हैं और कैमरा शटर स्पीड अपने आप डिसाइड करेगा। जैसे कि इस केस में कैमरा ने अपने आप शटर स्पीड 1/60 की डिसाइड की थी, ठीक है गाइस। तो फोटोग्राफी के लिए इतना ट्यूटोरियल काफ़ी था। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी सीखनी थी तो आप यहाँ पे भी वीडियो को स्टॉप करके रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो की सेटिंग्स भी बताऊँगा। तो गाइस इस कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत आसान है। हालांकि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग इस कैमरे से करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो में हमेशा एम मोड को यूज़ करें, क्योंकि एम मोड को आप वीडियो में यूज़ करेंगे तो आप शटर स्पीड और एपर्चर दोनों को कंट्रोल कर पाएंगे और वीडियो में दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एपर्चर को कंट्रोल किया तो कई बार आपकी शटर स्पीड ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से आपकी वीडियो फुटेज इतनी अच्छी ना दिखाई दे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा वीडियो को एम मोड में आप शूट करें। तो मैंने कैमरे को एम मोड पे डाल दिया है और शटर स्पीड और एपर्चर आप जैसे मैंने आपको बताया इस वाले से आपकी शटर स्पीड चेंज होगी और जो आगे में डायल है उससे आपकी एपर्चर की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन आपको एक चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, अगर आप घर के अंदर वीडियो शूट कर रहे हैं और आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं या यूरोप में हैं, तो आप अपनी जो शटर स्पीड है वो 1/50 या 1/100 रखें, क्योंकि हमारे मुल्क में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे चलती है। तो घर के अंदर अगर आप लाइटिंग में शूट कर रहे हैं जो बल्ब वगैरह की या ट्यूबलाइट की लाइट में, तो अगर आप 1/50 या 1/100 की शटर स्पीड नहीं रखेंगे तो आपके वीडियो में फ्लिकर इफेक्ट आ जाएगा और वीडियो अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप अमेरिका में हैं तो वहाँ पे आपकी 60 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में चलती है, तो वहाँ पे आप अपनी शटर स्पीड को रखें 1/60 या 1/120, ठीक है गैस। तो क्योंकि मैं यूरोप में हूँ तो मैंने अपनी शटर स्पीड को 1/50 रखा है और मैं एपर्चर की वैल्यू को कम करता हूँ 1.8, ठीक है। ISO को मैंने ऑटो पे डाल दिया है और फोकसिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने AFS वाले मोड को चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि आप यहाँ पे देखिए एक आपको छोटा सा रेड कलर का बटन मिल जाएगा साइड में, ये तो आपको सिर्फ इस बटन को दबाना है और आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने इस बटन को दबा दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम भी चल रहा है और इस कैमरे में आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छे से हो सकती है, क्योंकि आप इसमें अलग से माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी सेटिंग्स हम देखेंगे। तो अभी मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि आपको बिल्कुल ईजिली अगर इससे वीडियो बनानी है तो कैसे बनाए। अब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो वापस से इस वाले बटन को आप दबा देंगे, जो रेड बटन है साइड में, ठीक है। देखो 27 सेकंड की आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। फुल HD में 60 फ्रेम पर सेकंड में ये वीडियो रिकॉर्ड कर देता है। तो मैंने इसको दबा दिया और मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, ठीक है गाइस। अब मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बता देता हूँ, माइक्रोफोन की सेटिंग्स और वीडियो की क्वालिटी को कैसे आपको सेट करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे मेनू में,
तो मीनू का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप देखिए। तो आप देख सकते हैं आपको सबसे एंड में मिल जाता है फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो की फाइल फॉर्मेट है, तो आपको इसको AVCHD पे चूज़ करना है। अगर आप इसको AVCHD पे चूज़ करोगे तो आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी। MP4 में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। ये सोनी का अपना खुद का वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है। फिर हमें दूसरे मेनू में जाना है, तो आप देखिए रिकॉर्ड सेटिंग, ठीक है। पहले मेनू में यहाँ पे आपके 7 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आपको सेकंड वाले मेनू में जाना है। तो आपको इसको सबसे पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करना है, तब आपको मैक्सिमम क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। 50i FX24M वाला हमने इसको चूज़ कर लिया है। फिर आप देख सकते हैं सबसे एंड में 7वें नंबर का जो ऑप्शन है, इसी मेनू में आपको मिल जाता है ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग को आपको ऑन करना है। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। फिर आपको मिल जाता है विंड नॉइज़ रिडक्शन, तो इसको भी आप ऑफ रखें। तो बेसिकली आपको सिर्फ यही सेटिंग्स देखनी है और आप अपनी वीडियो बहुत ही आराम से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब मैं आपको बाकी के ऑप्शंस भी बता देता हूँ जो कि कॉमन है फोटोग्राफी और वीडियो दोनों के लिए। जैसे कि आपका वाइट बैलेंस हो गया, आपकी मीटरिंग हो गई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी से। तो वाइट बैलेंस बेसिकली आपका ये होता है कि आपके वीडियो या फोटो में जो वाइट चीज़ों को वाइट दिखाने की कोशिश करें। कई बार ऐसा होता है कि आपकी वाइट चीज़ वाइट नहीं दिखती, वो थोड़ी थोड़ी येलोइश दिखती है या ब्लूइश दिखती है। तो वाइट बैलेंस से आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो वाइट बैलेंस की सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको ये साइड में ये वाला बटन दबाना है, देखिए जिसके ऊपर WB लिखा हुआ है। तो मैंने इसको साइड में ऐसे प्रेस किया तो वाइट बैलेंस के मेरे को सारी सेटिंग यहाँ पे मिल गए। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन है AWB यानी ऑटो वाइट बैलेंस। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आप इस पहले वाले ऑप्शन को AWB को चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा अपने आप डिसाइड कर लेगा क्या वाइट बैलेंस रखना है। फिर अगर आपको कुछ और कस्टम ऑप्शंस चूज़ करने हैं तो आपको और चॉइस भी मिल जाती है। जैसे कि ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन है धूप का, मतलब सन का। अगर आप धूप में शूट कर रहे हैं तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। फिर आपका हो गया छाया, छाया मतलब शेड में, ठीक है। अगर शेड में शूट करें तो इसको चूज़ करें। फिर हो गया आपका क्लाउड, क्लाउडी वेदर है तो आप इसको चूज़ करें। अगर आप येलो यानी येलो लाइट आपके घर के अंदर पीले रंग का बल्ब है उसमें शूट कर रहे हैं तो आप इस वाले को चूज़ कर लें। फिर आपका आ जाता है फ्लोरेसेंट ट्यूब। अगर आपके घर में वाइट कलर की ट्यूब लाइट है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं वाइट ट्यूब लाइट के, ठीक है। फिर ये आ जाता है आपका फ्लैश। अगर आप फ्लैश यूज़ कर रहे हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ करें। फिर आपका देखिए एक और आ गया अंडर वाटर, मतलब पानी के अंदर हैं आप, तो उसके अंदर ये वाला आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर आप अपनी खुद की वैल्यू सेट कर सकते हैं। देखिए केल्विन की वैल्यू, अगर आप अलग से ग्रे कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उस ग्रे कार्ड को दिखा के आप एक कस्टम वैल्यू पिक कर सकते हैं और इसको चूज़ कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं ड्राइव मोड पे। तो ड्राइव मोड को आप इधर वाले बटन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इस साइड में इसको दबाऊंगा तो ड्राइव मोड मेरा खुल गया। तो ड्राइव मोड बेसिकली उसमें आप ये चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिंगल शूटिंग करनी है, जैसे पहले वाला सिंगल शूटिंग। फिर आपका हो गया कंटिन्यूस शूटिंग। कंटिन्यूस शूटिंग में ये होगा कि जब तक आपने शटर बटन को दबाए रखा है कैमरा खच 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 के फ़ोटो क्लिक करता रहेगा। फिर आपका आ जाता है स्पीड प्रायोरिटी कंटिन्यूस। तो इसमें आपकी स्पीड को कंटिन्यूस प्रायोरिटी दी जाएगी, फोकस मिले ना मिले फिर भी कैमरा फ़ोटो क्लिक करता रहेगा। फिर आपको मिल जाता है 2 सेकंड का सेल्फ टाइमर। अगर आप सेल्फ टाइमर यूज़ करना चाहते हैं, इसमें आपको 10 सेकंड का सेल्फ टाइमर मिलता है और आपको 3 इमेज मिलेगी। फिर आपका आ जाता है कंट्रोल ब्रैकेटिंग। इसमें आपकी 5 फ़ोटो ये खींचेगा और उसके एक्सपोजर में 0.5 टाइम्स का डिफरेंस रहेगा एक्सपोजर का, ठीक है। तो ये सारे आपकी एक्सपोजर ब्रैकेटिंग की सेटिंग्स होगी। एक्सपोजर ब्रैकेटिंग में बेसिकली ये होता है कि आप डिफरेंट एक्सपोजर में मल्टीपल फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और फिर उनको आप बाद में कंबाइन करके एक हाई डायनेमिक रेंज वाला फ़ोटो बना लेते हैं लाइट रूम या फोटोशॉप वाले सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये सारी आपको डिफरेंट सेटिंग्स मिल जाती हैं। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करें, सिंगल शूटिंग को, ठीक है गाइस। अब ये जो देखो बाकी जो सारे ऑप्शंस आपको इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको कैसे चेंज करें। तो इनको चेंज करने के लिए आपको ये FN वाले बटन को दबाना है।
तो मैं इस F9 बटन को दबाया मैंने, तो आप देख सकते हैं मैं अब इन सारे डिफरेंट ऑप्शंस में जा सकता हूँ। ठीक है, ये ड्राइव मोड तो हम देख चुके हैं। फिर हमें आ जाता है फ्लैश मोड। तो फ्लैश के इसमें आपको देखो 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑटो मिल जाता है, ये वाला मिल जाता है, फिल फ्लैश, स्लो मिल जाता है, रियर मिल जाता है, WL मिल जाता है। तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज़ करें जिसको कि हम बोलते हैं फिल फ्लैश। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं फ्लैश कॉम्पनसेशन। तो फ्लैश कॉम्पनसेशन बेसिकली ये होता है कि देखिए हम इस वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस वाले डायल को घुमा के। तो अगर हम इस वैल्यू को ज़्यादा कर देंगे तो जो हमारा फ्लैश है वो ज़्यादा पावर के साथ फायर करेगा। अगर हम इसको कम कर देंगे तो वो कम पावर के साथ फायर करेगा। हालांकि इस कैमरे के अंदर कोई फ्लैश नहीं है, तो ये सेटिंग्स आपकी तब यूज़ होगी जब आप इस कैमरे में अलग से एक्सटर्नल फ्लैश लगाएंगे। फिर आपका आ जाता है फोकस मोड। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपका फोकस एरिया आ जाता है, इसको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आपका आ जाता है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। तो एक्सपोजर कॉम्पनसेशन बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई फ़ोटो क्लिक किया और फ़ोटो क्लिक करने के बाद भी या तो वो बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है या बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है, तो आप उसका एक करेक्ट एक्सपोजर मेंटेन करना चाहते हैं, तो उस केस में आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे तो आपका फ़ोटो ब्राइट हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे तो आपका फ़ोटो डार्क हो जाएगा। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। तो अगर आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है तो आप इसे नेगेटिव की तरफ ले जाएं ताकि आपको करेक्ट एक्सपोजर मिले, और अगर आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है तो आप इसे पॉजिटिव की तरफ ले जाएं ताकि फ़ोटो की ब्राइटनेस एकदम सही हो सके। ठीक है गाइस। फिर हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन पे। तो हमारा ये ISO का ऑप्शन हो गया। ISO को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उससे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा मीटरिंग का। तो मीटरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मीटरिंग बेसिकली जो आपके सीन में किस जगह पे क्या लाइट पड़ रही है, किसको देख के आपका कैमरा एक करेक्ट एक्सपोजर तैयार करे, वो डिसाइड करती है। तो इसमें देखो आपको लास्ट में मिल रहा है स्पॉट मीटरिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रहा है सेंटर वेटेड मीटरिंग और इधर पे आपको मिल रहा है इवेल्युएटिंग मीटरिंग, जिसको कि इस केस में मल्टी मीटरिंग बोलते हैं। यहाँ पे सेंटर और इधर पे स्पॉट। ठीक है, तो मल्टी वाले को आप तब चूज़ करें कि अगर आपके सीन में काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, जैसे कि मान लो आप लैंडस्केप फ़ोटो ले रहे हैं, उसमें बादल हैं, पानी है, पहाड़ हैं, तो हर चीज़ की लाइट को देख के आपका कैमरा एक सही एक्सपोजर तैयार करे, तो तब आप मल्टी वाले को चूज़ करें। फिर आपका आ जाता है सेंटर। सेंटर वाले को आप तब चूज़ करें कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो सेंटर में है और आप चाहते हैं वो करेक्टली एक्सपोज हो, बाकी चीज़ चाहे तो ना हो। ठीक है, तो इसको आपको तब करना है। और स्पॉट मीटरिंग तब करना है आप एक पर्टिकुलर एक बहुत छोटी सी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और आप चाहते हैं वो स्पॉट एकदम करेक्टली एक्सपोज हो, तो तब आप स्पॉट मीटरिंग को चूज़ करें। उसके बाद आपका आ जाता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आपका आ जाता है DRO ऑटो HDR। तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे HDR को, तो आपकी जो इमेज या वीडियो है उसमें वो डायनेमिक रेंज को थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके बाद आ जाता है क्रिएटिव स्टाइल। तो बेसिकली क्रिएटिव स्टाइल आपके फ़िल्टर होते हैं, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम में फ़िल्टर मिलते हैं। आपके इमेज को ब्लैक एंड वाइट बनाना है, देखो आपको इसमें इनको चूज़ कर रहा हूँ तो ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो गया। विविड में आपके कलर्स थोड़े रिच हो गए, ये न्यूट्रल हो गया। तो बेसिकली आपके इमेज को ये एनहांस कर देते हैं, काइंड ऑफ फिल्टर हैं। लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें स्टैंडर्ड वाले को यूज़ करें, स्टैंडर्ड या न्यूट्रल को। फिर आपको कुछ भी कलर ग्रेडिंग करनी है, कलर करेक्शन करना है, तो आप पोस्ट प्रोडक्शन में जब आप उसको अपने लैपटॉप में या मोबाइल में एडिट कर रहे हैं तब उसको आप करें। ओरिजिनल फ़ोटो को आप ओरिजिनल ही रहने दें, बाद में उसमें एडिटिंग करें। तो हमने ये सारे ऑप्शंस चूज़ कर लिए हैं कि कैसे हमें डिफरेंट चीज़ें चेंज करनी है। उसके अलावा मैं बाकी के बटन्स का भी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में आपको एक डायल मिल जाता है साइड में, ये देखिए इधर पे। तो ये वाला डायल पे आपका एक्सपोजर कॉम्पनसेशन का है। तो अगर आप इसको प्लस की तरफ ले जाएंगे तो आपकी इमेज ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे तो आपकी इमेज थोड़ी डार्क हो जाएगी। तो आप यहाँ से भी एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को चेंज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, उसके अलावा आपको एक कस्टम बटन मिल रहा है C1 का, जिसको कि आप किसी भी चीज़ में असाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको एक और बटन मिल रहा है C2 का यहाँ पे, तो आप किसी भी चीज़ को इसको असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं
कि इसको दबाने से आपकी फोकसिंग हो तो आप उसके लिए असाइन कर सकते हैं, या आप इसको दबाने से अपनी मीटरिंग को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप असाइन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ के लिए किस बटन को असाइन करना चाहते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस वाले मोड में स्विच करने के लिए एक स्विच भी मिल जाता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपको एक टॉगल मिल जाता है और आपको एक बटन भी मिल रहा है यहाँ पे, देखो इसको मैंने दबाया तो ये देखो गिटार के चारों तरफ एक वाइट लाइन ड्रॉ हो गई। तो बेसिकली ये आपको ये दिखाता है कि क्या चीज़ फोकस में है और क्या नहीं। अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा देखो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैनुअल फोकसिंग कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ फोकस में है क्या नहीं, तो इसको दबा के आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है देखो। और अगर आप इसको दबाएंगे भी तो अब आपका लेंस ऑटो फोकस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल फोकस करेगा। तो आप सेटिंग में जाके मैनुअल फोकस पे इसको डालने के बजाय सिर्फ इसको दबाए रखें तो आपका लेंस मैनुअली फोकस करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस कैमरे में। उसके अलावा मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ कि कैसे आपको माइक को कनेक्ट करना है। तो इस तरफ आपको डिफरेंट पोर्ट्स मिल जाते हैं। तो इस कैमरे में आपको माइक और हेडफोन दोनों के लिए पोर्ट मिल जाता है। तो आप इसमें माइक तो लगा ही सकते हैं, साथ में हेडफोन लगा के माइक कैसी ऑडियो गैदर कर रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। अगर आपको इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप पावर बैंक से इसको कनेक्ट करके कैमरे को चार्ज भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पुराना कोई एंड्रॉयड का केबल पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले एंड्रॉयड फ़ोन में आपके माइक्रो यूएसबी वाले केबल आते थे, तो आप उसको यूज़ करके इसको चार्ज कर सकते हैं। देखो आपको दो पोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको एक यहाँ पे मिनी HDMI पोर्ट भी मिल जाता है अगर आपको इसको किसी एक्सटर्नल मॉनिटर से या टीवी से कनेक्ट करना है डिस्प्ले के लिए, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो इसकी बैटरी है वो यहाँ पे नीचे कनेक्ट होती है और आपका जो मेमोरी कार्ड है वो यहाँ पे पड़ता है, देखो, ठीक है। अब मैं इसके मेनू सिस्टम को आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो बाकी की कुछ सेटिंग्स हैं वो कैसे हमें चेंज करनी है मेनू के अंदर से जाके। तो मेनू में जाने के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना होगा, ठीक है। तो आपको देखिए काफ़ी बड़ा ये मेनू सिस्टम मिल जाता है। तो सबसे पहले हम पहले वाले मेनू में जाते हैं। तो पहले में आपको एस्पेक्ट रेशो मिलता है, इसको आपको 3:2 रखना है, ठीक है। फिर आपको मिलती है क्वालिटी फ़ोटो की। तो इसमें आपको रॉ मिल रहा है, रॉ प्लस JPEG। अगर आप रॉ रखोगे तो फिर वो बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास रॉ को एडिट करने का सॉफ्टवेयर नहीं है, आप एकदम बिगिनर हैं, तो तब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको रखें फाइन पे, ठीक है। फाइन पे रखेंगे तो आपको JPEG का फ़ोटो मिलेगा जिसको कि आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया वगैरह पे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप रॉ को चूज़ करें तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिल जाएगी गाइस। फिर आपका आ जाता है फाइल फॉर्मेट। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, AVCHD इसको रखना है हमें, ठीक है। रिकॉर्ड सेटिंग को भी हम देख चुके हैं, ड्राइव मोड देख चुके हैं, हम फ्लैश मोड को भी हम देख चुके हैं, फ्लैश कॉम्पनसेशन भी देख चुके हैं। रेड आई रिडक्शन को हम ऑन कर सकते हैं तो उससे आपकी कई बार जो फ़ोटो में रेड आई हो जाती है वो नहीं आएगी, ठीक है। फोकस मोड को भी हम देख चुके हैं, AFS, ठीक है। फिर हम फोकस एरिया को भी देख चुके हैं। फिर आपका आ जाता है ये AF इल्यूमिनेटर। तो अगर आप इसको ऑटो पे रख देंगे तो कई बार अगर आप डार्क सिचुएशन में फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक एक्स्ट्रा लाइट पड़ेगी जिससे आपको फोकसिंग में हेल्प हो जाएगी। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। एक्सपोजर की स्टेप्स है कि आप कितने कितने पॉइंट में उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो 0.3 पॉइंट में ये बढ़ेगी, यानी कि 3 बार आप बढ़ाओगे इसको तो 0.9 बढ़ेगी, ठीक है। 4 बार बढ़ाओगे तो 1.2 टाइम्स आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। यहाँ से आप ISO को भी चेंज कर सकते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं ISO को कैसे चेंज करना है। मीटरिंग मोड को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वाइट बैलेंस को भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये DRO ऑटो HDR को भी हम देख चुके हैं। क्रिएटिव स्टाइल को भी हम देख चुके हैं, ठीक है। पिक्चर इफेक्ट, यहाँ आपको काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, देखो ये भी आपके एक तरीके के फ़िल्टर हैं, ठीक है। तो इसको आप ऑफ रखें, आप कोई भी इफेक्ट मत डालें, बाद में आप अपनी पोस्ट में जाके चीज़ों को चेंज कर दें। लॉन्ग एक्सपोजर नॉइज़ रिडक्शन, इसको आप ऑन रख सकते हैं। हाई ISO नॉइज़ रिडक्शन, इसको आप नॉर्मल पे रखें। लॉक ऑन AF, इसको आप ऑफ रखें। फिर आपका आ जाता है स्माइल फेस डिटेक्ट, ठीक है।
तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि अगर आपने फेस डिटेक्शन को ऑफ कर दिया तो ये आपके चेहरे को डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो आप अपने चेहरे को भी इस कैमरे के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। तो जब आप इस कैमरे के सामने आएंगे ये आपके चेहरे को पिक कर लेगा और अपने आप उस पर फोकस करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको ऑप्शन चूज़ करना है तो आप इस वाले तीसरे ऑप्शन को चूज़ करें, फेस डिटेक्शन ऑन। तो जब भी आप कैमरे के सामने जाएंगे तो आपके फेस को ये इजीली डिटेक्ट कर लेगा। और उसके अलावा आपको स्माइल डिटेक्शन भी मिल जाता है। तो जैसे ही आप स्माइल करेंगे तो अपने आप कैमरा फ़ोटो क्लिक कर लेगा। तो काफ़ी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। बट अगर आप मेरी राय माने तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को चूज़ करें, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फिर आपको मिल जाता है सॉफ्ट स्किन इफेक्ट। अगर आप इसको ऑन कर देंगे, ठीक है, तो आपके चेहरे की स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, तो स्किन टोन आपको थोड़ी अच्छी मिलेगी। फिर आपका आ जाता है ऑटो ऑब्जेक्ट फ्रेमिंग, इसको आप ऑफ रखें, ठीक है। कलर स्पेस को आप sRGB रखें। फिर आपका आ जाता है ऑटो स्लो शटर, इसको आप ऑन रखें। ऑडियो रिकॉर्डिंग को हम देख चुके हैं, इसको भी आप ऑन रखें, ठीक है। ऑडियो आउट टाइमिंग, लाइव, विंड, नॉइज रिडक्शन, इसको आप ऑफ रखें। फिर हम आ जाते हैं अगले वाले मेनू में, ठीक है। इसमें आपको ज़ीब्रा मिल जाता है, तो इसको आप ऑफ रखें। ज़ीब्रा बेसिकली आपका मैनुअल फोकसिंग में आपकी हेल्प करता है। मैनुअल फोकस असिस्ट, इसको आप ऑन रखें। तो जब आप मैनुअली फोकस करने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी हेल्प करेगा। और फिर ये जो फोकस मैग्नीफाइंग टाइम है, अगर आप इसको 2 सेकंड कर देंगे तो बेसिकली जब आप मैनुअली फोकस कर रहे होंगे तो उस चीज़ को ये जूम करके आपको मैग्नीफाई करके दिखा देगा। तो आपके लिए आसान हो जाएगा मैनुअली फोकस करना। ग्रिड लाइन को आप अगर चाहें ऐसी ऐसी जो लाइन आती है आपकी रखना चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं। मैं तो इसको ऑफ रखता हूँ, ठीक है। ऑडियो लेवल डिस्प्ले, इसको आप ऑन रखें, तो उससे आपको पता चल जाएगा ऑडियो आपकी रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। ऑटो रिव्यू आपका 2 सेकंड, यानी कि फ़ोटो क्लिक करने के बाद 2 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आपका फ़ोटो दिखाई देगा, तो उससे आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। आप इस टाइम को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप 2 सेकंड के बजाय उसको 5 सेकंड चाहते हैं तो मेरे लिए तो 2 सेकंड एकदम परफेक्ट है, ठीक है। ये डिस्प्ले बटन, अगर आप इसको मॉनिटर करना चाहते हैं या फाइंडर करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। तो इस टाइप के फाइंडर में ऐसा मिलेगा, मॉनिटर में ऐसा मिलेगा। फिर आपका आ जाता है पीकिंग लेवल। तो पीकिंग लेवल आपका मैनुअल फोकसिंग में यूज़ होता है। जो आपके साइड में जो आउटलाइन दिख रही है कलर की, वो कैसी होनी चाहिए, तो इसको आप हाई रखें, तो आपके लिए ईजी रहेगा मैनुअली फोकस करना। पीकिंग का जो कलर है इसमें आपको रेड, येलो, वाइट मिल जाता है। तो मैंने तो इसको वाइट पे डाला हुआ है, तो वाइट कलर की एक आउटलाइन आ जाती है कि क्या चीज़ फोकस में है क्या नहीं। अगर आपको रेड कलर पसंद है तो आप रेड को भी चूज़ कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है एक्सपोजर सेट गाइड, इसको भी आप ऑन रखें। लाइव व्यू डिस्प्ले, ठीक है, सेटिंग इफेक्ट ऑन, तो आप इसको ऑन पे रखें। फिर आपका आ जाता है फेस डिटेक्ट एरिया, इसको भी आप ऑन रखें। फिर आपका आ जाता है प्री AF, इसको भी आप ऑन रखें। जूम सेटिंग ऑप्टिकल जूम ओनली पे इसको आप रखें, ठीक है। फाइंडर मॉनिटर, इसको आप ऑटो पे रखें। रिलीज विदाउट लेंस, इसको आप चाहें तो अनेबल कर सकते हैं, चाहे आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, आपके ऊपर, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑटो फोकस विदाउट शटर, इसको आप रखें ऑन। फिर आपका आ जाता है AEL विदाउट शटर, विद शटर, तो इसको आप ऑटो पे डाल सकते हैं। फिर आपका आ जाता है फ्रंट कर्टेन, इसको भी आप ऑन पे रखें। फिर आपका आ जाता है एक्सपोजर कॉम्पनसेशन सेटिंग, इसको आप पिक कर सकते हैं कि एम्बिएंट एंड फ्लैश। तो अगर आप इसको एम्बिएंट एंड फ्लैश पे रखेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए ऑप्शन रहेगा। फिर आपको एक ब्रैकेटिंग ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, कि आप 0 से प्लस की तरफ जाएं या माइनस से प्लस की तरफ जाएं, तो वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा सही लगता है। फिर आपका आ जाता है फेस रजिस्ट्रेशन, तो इसमें आप बेसिकली इसके सामने जाके अपने फेस को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिर कभी भी आप इस कैमरे के सामने आएंगे तो कैमरा आपके फेस को डिटेक्ट कर लेगा और आपके फेस को फोकस रखने की कोशिश करेगा। तो ये आपके लिए तब काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। मान लो आप वेडिंग शूट कर रहे हैं तो आप ब्राइड और ग्रूम के फ़ोटो क्लिक कर लें और रजिस्टर कर लें, तो फिर ये उनके फेसेस को हमेशा प्रायोरिटी देगा फोकस में रखने के लिए। APS-C साइज़ कैप्चर, अगर आप इसको ऑटो पे कर दोगे, ठीक है, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो फिर वो आपकी इमेज और वीडियो को क्रॉप कर देगा। तो बेसिकली ये आपका क्रॉप सेंसर कैमरे की तरह काम करेगा, ठीक है। तो मैं तो इसको ऑफ पे रखता हूँ। फिर आपका आ जाता है ऑटो फोकस माइक्रो एडजस्टमेंट। तो बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि जो आपके लेंसेज हैं
वो परफेक्टली फोकस नहीं करते, या तो वो आगे फोकस करते हैं या पीछे फोकस करते हैं। तो यहाँ से आप माइक्रो एडजस्ट करके उनको आगे पीछे एक पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हो, जिससे वो एकदम प्रिसाइजली और करेक्टली फोकस करें। फिर आपका आ जाता है लेंस कॉम्पनसेशन। कई बार बेसिकली आपका कोई जो लेंस होता है उसमें आपका डिस्टोर्शन या क्रोमेटिक एब्रेशन मिलता है। तो अगर आपको उसको फिक्स करना है तो यहाँ पे भी आप अपनी सेटिंग डाल के उसको फिक्स कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है फंक्शन मेनू सेटिंग। तो इसमें आपको जो आपके डिफरेंट ये जो फंक्शन बटन है आप उनको किसी भी वैल्यू पे असाइन कर सकते हैं। कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये वाला फंक्शन बटन मेरा इस चीज़ के लिए यूज़ हो, दूसरे वाला किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो, तो इस तरीके से उसको हम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर हर एक ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं कुछ और बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि ये जो सेंड टू स्मार्टफोन वाला ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस कैमरे में आपको वाईफाई और NFC मिल जाता है। तो आप चाहें तो मतलब इसके अंदर आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर अपने फ़ोन को आप वाईफाई से पेयर करके, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको पासवर्ड भी दिखाया जा रहा है, ठीक है, और जो आपका वाईफाई नेटवर्क है डिवाइस का नेम वो भी आ रहा है। तो आप अपने स्मार्टफोन में जो सोनी की कैमरा कनेक्ट ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर इस डिवाइस को अपने फ़ोन के साथ पेयर कर सकते हैं और फिर अपने फ़ोटोज़ को वायरलेसली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको वायरलेसली फ़ोटोज़ को ट्रांसफ़र करना है। इस वाले मेनू में आपको एप्लीकेशन की लिस्ट मिल जाती है, आप इसमें अलग से ऐप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर इस वाले मेनू के अंदर आप फ़ोटो को डिलीट करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, ठीक है, आप जो डिस्प्ले की रोटेशन है उसको चेंज करना चाहते हैं, स्लाइड शो करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं इमेज को, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो सबसे लास्ट वाला है तो इसमें आपको जैसे मॉनिटर की है जो ब्राइटनेस है, जो आपकी स्क्रीन है इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है, जो आपका ये व्यू फाइंडर है इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है, इसके कलर टेम्परेचर को आपको चेंज करना है, वॉल्यूम की सेटिंग्स को चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आपने स्टार्टिंग की 30 मिनट की वीडियो देख ली होगी तो फोटोग्राफी के लिए और वीडियोग्राफी के लिए जो जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, फोकसिंग, वाइट बैलेंस, मीटरिंग, फोकस मोड, ISO और ये सारी चीज़ें कैसे चेंज करनी है आपको समझ में आ गई होगी। ऑलराइट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने स्टेटस पे, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, तो हमारे चैनल को और ज़्यादा ग्रोथ मिले। चैनल ग्रो करेगा तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट ऐसे ही लेके आ सकता हूँ। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना।